जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 14 मार्च को सूर्यनारायण भगवान जो कि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसका इस बार जो कि राहु के साथ युति भी बनाएंगे और ग्रहण रूप में उत्पत्ति करेंगे। और इस युति का या ग्रहण योग का हमारे मीन राशि पर किस प्रकार का शुभाशुभ प्रभाव रहेगा और किन्हीं महत्वपूर्ण उपायों से अगर हम करें या किन्हीं सावधानियों का ध्यान रखें तो निश्चित ही हमें इस दूषित प्रभाव से बचा जा सकेगा। और उसके साथ साथ पहले ही जो कि 7 मार्च को बुध व राहु की युति बनी, उसकी वीडियो हम पहले ही इस चैनल पर डाल चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। और अब हम अगर देखें तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इस ग्रहण योग का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव किस प्रकार रहता है, क्योंकि सूर्य को हमारी चराचर जगत की आत्मा के रूप में हम देखते हैं, हमारे पिता के रूप में हम सूर्य नारायण भगवान को देखते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास के रूप में, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी हड्डियों के कारक सूर्य भगवान को मानते हैं और हमारे मान यश की प्राप्ति के लिए भी हम सूर्य देव का आकलन करते हैं। और अब हम देखें, राहु देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह के रूप में माना गया है। हमारे मान सम्मान में हानि का कारक दूषित राहु को देखते हैं। धन हानि के लिए, अकस्मात हमारे एक्सीडेंट, चोट के लिए कहीं ना कहीं देखते हैं। और अकस्मात हमारे बिजनेस, जॉब में रुकावट के लिए हम दूषित राहु का प्रभाव देखते हैं। और इस बार जो कि ग्रहण रूप में इस ग्रहण युति बनी, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के साथ सभी ग्रहों का अस्त का प्रभाव आता है और मात्र राहु एक ऐसे ग्रह हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो सूर्य देव को भी ग्रहण लगाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए भी इस ग्रहण का हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा। और अब हम देखें मीन राशि पर इसका किस प्रकार से प्रभाव रहेगा। मीन राशि जो कि बृहस्पति की राशि भी है, उसमें इसका महत्वपूर्ण युति उनके लगन भाव से ही इस युति का प्रभाव ग्रहण योग का आने से, क्योंकि राहु व सूर्य को हम पितृ योग, पितृ दोष की भी उत्पत्ति का कारक हम अगर देखें तो लगन से हम बनता है। और इसलिए भी ग्रहण से अगर हम देखें मीन राशि वालों के लिए, हमारे हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए हम देखें, मान सम्मान के लिए देखें, तो हम प्रथम भाव का आकलन करते हैं। प्रथम भाव में ही इस युति का बनना कहीं ना कहीं हमारे हर क्षेत्र में विफलता कारक, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल में गिरावट का कारक, हमारी मैरिज लाइफ के किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए देखें, क्योंकि सप्तम भाव पर इन तीनों ग्रहों की दृष्टि का होना हमारे मैरिज लाइफ में भी कहीं ना कहीं वैधान के योग भी इस योग से अवश्य ही बनने के योग बनते हैं। और अगर हम मीन राशि के लिए देखें, सूर्य नारायण भगवान जो कि छठे भाव के स्वामी, जो कि हमारे रोग, रिपु, ऋण भाव के स्वामी का लगन भाव में होना कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। लोन लेने में हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। और हमारी जॉब से रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के योग इस दूषित राहु व बुध व सूर्य की युति से अवश्य ही बनने के योग बनते हैं, क्योंकि छठा भाव हमारी जॉब के लिए हम निश्चित ही देखते हैं, उसमें हानि या उसमें चेंजेस के योग अवश्य ही इस दुर्योग से हमें अवश्य ही प्राप्ति के योग बन सकते हैं। उसमें हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। और मैरिज में कहीं ना कहीं न्यू मैरिज कपल के लिए हमें अवश्य ही इस योग से हमें अवश्य ही सावधानी बरतनी चाहिए या अच्छे रिलेशन बना के रखने चाहिए। और बिजनेस पार्टनरशिप में भी इस योग का हमें दुर्योग जो भी प्राप्ति हो उसमें हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। और लोन, कहीं ना कहीं पुराने लोन में हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, उसमें हमारा कहीं ना कहीं दूषित प्रभाव ना हो। और अब हम देखें तो हमें किन सावधानियों का निश्चित ही ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए सर्वप्रथम हमें अपनी हेल्थ का सर्वप्रथम ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य राहु की युति हमारे लगन भाव में होने से हमारे हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हमें कहीं ना कहीं दुर्योग की प्राप्ति हो सकती है। और मैरिज सुखों के कारक में दुष्प्रभाव या अच्छे रिलेशन ना बनना, अपने पार्टनरशिप में निश्चित ही अच्छे संबंध बना के रखें जिससे कि हमारा अच्छे से प्रभाव रहे।
और उसके साथ साथ अब हम अगर देखें तो किस महत्वपूर्ण उपायों को करने से हमें अच्छी सफलता निश्चित ही प्राप्ति होगी और ग्रहण योग से जो भी दुष्प्रभाव होगा उसमें हमारा बचाव रहेगा। उसके लिए हमें बृहस्पति का उपाय, क्योंकि लग्नेश हमारे बृहस्पति ही मीन राशि वालों के लिए बनते हैं और लगन में ही इन तीनों ग्रहों की युति का होना, बुध का नीच राशि में और सूर्य राहु का ग्रहण योग हमारे लगन भाव में होने से हमें निश्चित ही बृहस्पति का उपाय, एक बार वीरवार वाले दिन किसी ब्राह्मण से मंदिर में जाकर एक पीले रंग का धागा अपने गले में अवश्य ही धारण करें, या ब्राह्मण या बड़े भाई से लेके अपने गले में धारण कर ले, जिससे कि निश्चित ही हमें इस योग से जो भी दुष्प्रभाव की प्राप्ति हो उसमें बचाव रहे। और एक बार शुक्रवार या बुधवार वाले दिन गौशाला में अपने वेट का 10वां हिस्सा लगभग कोई मीठा गौ माता को खिला दें, जिससे कि निश्चित ही हमें हर क्षेत्र में जो भी विफलता की प्राप्ति इस ग्रहण योग से बने उसमें हमारा बचाव रहे। जय माता दी।